हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदित्य बोथरा, रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन नागपुर से बोल रहा हूँ। और हमारे चैनल क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि आपको रोबोटिक्स के बारे में, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रोबोटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या उपयोग है। तो बेसिकली बहुत सारी हमारे मन के अंदर क्वेरीज रहती है कि ये रोबोटिक सर्जरी होने वाली है, तो क्या ये सर्जरी सही में रोबोट करने वाला है या सर्जन कहीं दूर बैठे रहने वाले हैं, और ये रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली में रहती क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर में क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी ये कोई रोबोट नहीं करता है, ये सर्जन ही परफॉर्म करता है। बट रोबोट से हमको क्या होता है कि इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो हम सर्जरी कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेसी से करने वाले हैं, इसके बारे में हमको अपडेट मिलते रहता है टाइम टू टाइम। बेसिकली क्या है कि हर किसी का जॉइंट जो है, जैसे नी के बारे में बात करें हम या हिप के बारे में बात करें, तो हर किसी का जॉइंट एक जैसा नहीं होता है, या उसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती है जिसको हम टेढ़ापन बोलते हैं, तो वो जो होता है उसका असेसमेंट जो है ये रोबोटिक्स पहले ही कर लेता है। हम आपके शरीर के ऊपर कुछ ऐसे ट्रैकर सिस्टम्स लगाते हैं कि जिससे हम आपके शरीर की संरचना को डिफाइन करते हैं, एनाटॉमी को डिफाइन करते हैं, और इसके बाद में हमको वो रोबोट वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसको हम इमेजलेस सिस्टम बोलते हैं। तो ये रियल टाइम इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रयोग है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर। अब ये जो टेढ़ापन आपका रहता है, यदि हमको ऑपरेशन करने के पहले ही पता चल रहा है, तो हम इसमें ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको अभी आपका ये टेढ़ापन कितने हद तक सीधा करना है। क्योंकि क्या रहता है कि नेचुरली भी हमारा जॉइंट में 2 से 3 डिग्री तक का टेढ़ापन रहता है। तो हम लोगों का पर्पस, सर्जन लोगों का ये पर्पस रहता है कि हम वो नेचुरल एनाटॉमी के आसपास आपको लेकर जाएं। तो इसमें रोबोटिक्स हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी शारीरिक संरचना के हिसाब से ये ऑपरेशन होता है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है, और ये सारी चीज़ें ऑपरेशन चलते समय ही हमें पता चल जाती है। तो आपका अभी ये नेक्स्ट सवाल हो सकता है फ्रेंड्स कि कन्वेंशनल टेक्निक से, मतलब जो पुरानी तकनीक थी उससे जो ऑपरेशन हो रहा है, और फिर रोबोटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो रोबोटिक्स में बेसिकली ये होता है कि जो भी चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम सारी चीज़ों को काउंटर चेक करते हैं, और वो हम सही हो रही है या नहीं हो रही है इसका अंदेशा हमें उसी समय पता चल जाता है। बट कन्वेंशनल टेक्निक में ऐसा नहीं होता है। कन्वेंशनल टेक्निक में हर सर्जरी एक फिक्स एंगल में ही होगी, और हर किसी का जो नी रिप्लेसमेंट होगा वो एक एंगल में ही होगा, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हमें अब ये पता चला है, जो 40 साल से 50 साल की जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में पूरी जो अभी आई है, और उसमें ये पता चल रहा है कि जो ये नी रिप्लेसमेंट्स या हिप रिप्लेसमेंट होते हैं, ये हर किसी आदमी के लिए ये अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए जो रिप्लेसमेंट का सर्जरी है वो सभी के लिए लागू रहेगा। तो इसमें जो हमें हेल्प मिलती है वो रोबोटिक्स के थ्रू मिलती है। ऐसा ही हमारे हिप रिप्लेसमेंट में भी होता है। हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी आजकल हम लोग बात करने लग गए कि फंक्शनल अलाइनमेंट, इसके बाद में काइनेमेटिक अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें जो अलाइनमेंट की सर्जरीज़ है। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में हम सिर्फ मैकेनिकल अलाइनमेंट पे सर्जरी करते थे, और इसके लिए कन्वेंशनल टेक्निक काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। लेकिन हमें पता चला कि जो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होते थे, इससे 20 से 30% पेशेंट अनसेटिस्फाइड रहते थे, जो कि एक बहुत मेजर अमाउंट हो जाता है, 30% पेशेंट का अनसेटिस्फाइड रहना। तो ये पेशेंट अनसेटिस्फाइड क्यों थे? क्योंकि हर किसी की सर्जरी सिर्फ एक तरीके से हो रही थी। हर किसी के घुटने को एक ही तरीके से रिप्लेस किया जा रहा था, जो कि सही नहीं था। जो कि अब हमें पता चलने लगा है कि नहीं, ये इनका जो अलाइनमेंट था वो गलत तरीके से करेक्ट कर दिया गया है कन्वेंशनल टेक्निक से। यही यदि हम ऑपरेशन रोबोटिक्स से करते, तो ये इस तकनीक का इस्तेमाल पहले किया गया रहता, तो ये जो 20% पेशेंट अनसेटिस्फाइड है, ये कन्वर्जन 3 से 4% में हो जाता था। एक और चीज़ आती है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रयोग हो रहा है। तो अब ये हुआ है कि जो दुनिया भर के सर्जन्स जो अपनी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, तो वो किस टेक्निक से परफॉर्म करते हैं, वो डाटा ये सब मशीन्स के अंदर फीड किया जा रहा है, रोबोटिक्स मशीन के अंदर। और जब हम जो अभी नए सर्जन्स है, या फिर जो भी सीनियर सर्जन भी है, जो ये चाहते हैं कि नहीं, मैं उस सर्जन के जैसा जो दुनिया में यहाँ से 2000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर या समझ लो कि लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, और मुझे उस सर्जन के जैसी सर्जरी परफॉर्म करना है, तो सर्जन वो नाम सिलेक्ट कर सकता है, उसका टेक्निक सिलेक्ट कर सकता है, और रोबोट हमें गाइड करेगा कि हाँ, ये सर्जन इस तरीके से सर्जरी करता है, आप इस तरीके से करना चाहते हो क्या। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, विच इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज चेंज
ह्यूज एंड ड्रास्टिक चेंज कि यहाँ पर बैठा हुआ, नागपुर में बैठा हुआ आदमी यदि चाहता है कि वो जर्मनी के सर्जन के जैसे सर्जरी करवाए तो ये सर्जरी फ्यूचर में पॉसिबल होगी। आपको यदि रोबोटिक्स से संबंधित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे संबंधित यदि कोई भी आपको क्वेरी है आपके दिमाग के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे।